ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हमें खींचना है, ठीक ना। तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो देखो यफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यह कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो एक्स जो होता है उसका डोमेन कहलाता है और वाई जो है उसका रेंज कहलाता है। तो यह देखो यह एक्स हो गया, यह वाई हो गया। तो एक्स से वाई में यह एक फंक्शन एफ है। तो यह जैसे 2 3 4, तो ये मान लो 5 6 7, तो एक्स के 2 मान रखने पर वाई का 5 मान मिल रहा है, एक्स का 3 मान रखने पर वाई का 6 मान मिलेगा और एक्स का 4 मान रखने पर वाई का 7 मान मिलता है। तो इनवर्स में क्या होता है, इसका जो वाई का मान रहता है वह इनवर्स फंक्शन का एक्स का मान हो जाता है और उसके संगत यह जो एक्स का मान है वो उसका वाई का मान हो जाता है ऐसे। तो यह देखो 5 6 7, तो यह एक्स बन जाएगा और यह जो रेंज है यह एक्स का मान 2 3 4 यह इसका वाई बन जाता है। तो यह तुम्हारा कहलाता है एफ इनवर्स, ठीक है। तो 5 रखने पे 2 आएगा, 6 रखने पर 3 आएगा, 7 रखने पर 4 आएगा। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वह 1 1 और ऑन टू होता है, 1 1 एंड ऑन टू, एकैकिक और आच्छादक। ठीक है, अगर फंक्शन एकैकिक और आच्छादक रहेगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर फंक्शन एकैकिक और आच्छादक नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे मान लीजिए फंक्शन जो है मेनी 1 और इनटू है, यह एक्स या वाई। तो यह देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेनी 1 है तो एक्स के 2 मान पे वाई का एक ही मान प्राप्त हो जाता है, तो उसे मेनी 1 कहते हैं। एक्स के 2 अलग अलग मानों पर वाई का एक ही मान प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनी 1, ठीक है, बहु एक। अब इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब y में अगर एक भी वैल्यू ऐसी प्राप्त हो जिसका x के किसी के साथ इमेज प्राप्त न प्राप्त होता हो तो उसे हम इनटू कहते हैं। जैसे 9 और 10 का इधर से कोई x से रिलेशन नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, यह फंक्शन इनटू हो गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, फंक्शन मेनी 1 और इनटू है। अब अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो यह देखो क्या होगा, तो इसके y का मान जो है अब यह इसका x बन जाएगा और इसके x का मान इसका y बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो यह 6 7 8 9 और यह 10, यह हो गया 2 3 4 और 5। तो यह देखो 6 पे y के 2 मान मिलेंगे तो यह 2 पे भी चला जाएगा और 3 पे भी जाएगा, ठीक। फिर 4 पे, यह देखो 7 पे 4 दे रहा है तो 7 पे 4 हो गया। फिर 8 पे 5 है तो 8 पे 5 हो गया। तो अब देखो x के एक ही मान पे y के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, x के एक ही मान पे y के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यह जो है फलन ही नहीं कहलाएगा क्योंकि x का एक मान पे y का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। x के एक मान पे y का एक ही इमेज होना चाहिए, लेकिन x के यहाँ पर एक ही मान पे y के 2 इमेज हो गए, इसलिए यह इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यह फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। और दूसरी चीज़, x की कोई भी वैल्यू जो होती है छूटनी नहीं चाहिए जिसका कोई इमेज न हो। तो यहाँ पे देखो 9 और 10 क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, इसलिए इसका कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह भी तब भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग साइन x का ग्राफ खींचते हैं, इसके बाद फिर साइन इनवर्स का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो यह देखो साइन x, तो y इज इक्वल टू साइन x। तो ध्यान दो इधर
साइन एक्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यह देखो, यह 0, यह π/2, यह पाई, यह 3π/2 और यह 2π। ठीक, इसी तरह इधर -π/2 -π, फिर -3π/2 और यहाँ पे -2π। ठीक है, यह लाइन यह 1 हो गया और यह -1 हो गया। क्लियर हुआ? तो देखो साइन 0 का मान 0 होता है, π/2 पे मान 1 होता है, 0 पे 0, साइन पाई का मान 0, साइन 3π/2 का मान -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब पाई पे 0 होता है तो 0 आ जाएगा। ध्यान दो, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले y बराबर साइन s का ग्राफ खींचते हैं, इसके बाद इसके इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये देखो साइन x की वैल्यू जो होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो साइन x का ग्राफ जो है -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो ये देखो, इसको 0, π/2, π, 3π/2, 2π तक ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये देखो 0 पर साइन का मान 0, π/2 पर मान 1 होता है, पाई पर मान 0 और 3π/2 पर -1, 2π पे 0। इसी तरह देखो -π पर साइन का मान जो होता है कितना होता है -1, पाई पर 0, 3π/2 पे +1, ठीक है, और 2π पे 0। ठीक, अब इसको मिला दो तो ये देखो ऐसे। ठीक, इसी तरह यह रिपीट करेगा। क्लियर हुआ? ऐसे करते हुए, और इधर देखो ये ऐसे हो गया। ऐसे। ठीक, तो देखो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी फंक्शन का इनवर्स, ठीक है, तभी एग्जिस्ट करता है जब वह फंक्शन 1, 1 और ऑन टू होता है। x की एक वैल्यू रखने पर y का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए और उसका जो डोमेन होता है वो उसके रेंज के बराबर आना चाहिए। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू r, तब वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। तो यहाँ से देखो -π/2 से लेके +π/2 तक x का एक मान रखने पर उसके संगत देखो y का सिर्फ एक ही मान प्राप्त हो रहा है, ऐसे करके। ठीक है, उधर इसी तरह इधर रखेंगे तो ये देखो ऐसे मिलेगा। ठीक, तो -π/2 से लेकर +π/2 तक यह जो फंक्शन है 1, 1 है। इसके बाद ये देखो 0 से पाई के बीच में x की 2 वैल्यू ऐसी मिलेंगी जिस पर y का सिर्फ एक ही मान प्राप्त होगा, तो यह मेनी 1 हो जाएगा। इसलिए इसमें इसकी इनवर्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो साइन इनवर्स x सिर्फ -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो अब साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचते हैं। तो यह देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है यह y बराबर x एक्सिस जो होती है उसी के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो ये देखो y बराबर x, ये वाली लाइन ऐसे, तो इसके अबाउट यह क्या होगा? सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये देखो अब हम लोग सिर्फ 0 से पाई के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, -π/2 से लेके +π/2 तक साइन का। तो ये देखो ये 0, यह +π/2 हो गया और यह -π/2। तो इसके बीच में साइन का ग्राफ देखो ऐसे था और यह ऐसे है। ठीक, अब
साइन इनवर्स यक्स जो है y बराबर यक्स, ये देखो लाइन बना दे रहा हूँ, y बराबर यक्स, ठीक है। इसके अबाउट क्या होता है, यह सिमेट्रिक होता है, ठीक ना। सिमेट्रिक का मतलब यह समझ लो कि यह तुम्हारा क्या है, मिरर है। इसका इमेज जो होता है इसका उल्टा बनाना होता है। यह वाला पोर्शन उठ के इधर चला जाएगा और यह वाला पोर्शन उठ के नीचे आ जाएगा। तो यह देखो वैल्यू 1 है और यह वाला क्या है, -1। और ये जो π/2 है इसका मान जो होता है ये देखो 3.14/2, तो 1.57, 1 से बड़ा रहेगा। तो यह वाला जो पोर्शन उठ के ऐसे इधर जाएगा तो यह वाला मान उठ के ऊपर चला जाता है और यह वाला मान जो होता है उसके संगत नीचे आ जाता है। तो यह देखो, तो इधर आ गया तुम्हारा +π/2, तो यह वाला ग्राफ जो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा उल्टा ऐसे करके, ऐसे। ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यह वाली चीज उठ के ऐसे ऊपर चली गई, तो यह देखो, तो यह इसके संगत यह वाला जो मान होगा यह तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और यह जो 0 से π/2 है, यह तो π चला गया ऊपर, ठीक। उसी तरह यह वाला पोर्शन जो होगा ऐसे फ्लिप कर जाएगा नीचे की तरफ, तो यह वाला देखो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके संगत यह वाली वैल्यू जाएगी -π/2 पे, ठीक है। और इसके संगत यह वाला जो मान आएगा यह हो जाएगा -1, ठीक है। तो यह वाला जो ग्राफ है यह तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स यक्स का, ठीक है। तो साइन इनवर्स यक्स का अब देखो रेंज क्या हो गया, तो रेंज का मतलब y एक्सिस पे इसका जो मान होता है वही उसका रेंज कहलाता है। तो यह देखो साइन इनवर्स यक्स का मान -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो साइन इनवर्स यक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। और इसका डोमेन क्या है, तो यह देखो डोमेन का मतलब होता है यक्स का मान उसका क्या है। तो यह देखो साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ ये वाला, तो इसके यक्स का मान जो है देखो -1 से लेके +1 तक जा रहा है। तो साइन इनवर्स यक्स का जो डोमेन है वो -1 से लेके +1 तक जाएगा। तो ये देखो साइन इनवर्स यक्स, इसका डोमेन -1 से लेके +1 के बीच में लाई कर रहा है और इसका रेंज जो है यह -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं कास इनवर्स का। अब ये देखो y बराबर कास यक्स, ठीक है। पहले हम लोग y बराबर कास यक्स का ग्राफ खींचते हैं, इसके बाद तो फिर साइन यक्स का खींचते हैं, कास इनवर्स का फिर बाद में, ठीक है। तो ये देखो कास इनवर्स यक्स, यह 0, यह π/2, पाई 3π/2 और ये हो गया 2π। उसी तरह इधर -π/2 -π -3π/2 और यह हो गया -2π। तो कास यक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो कास यक्स का भी ग्राफ जो होता है +1 और -1 के बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा। तो यह +1 और यह -1। तो कास 0 का मान जो होता है 1 होता है, तो ये देखो यहाँ पर आएगा। कास π/2 का मान क्या होता है 0, तो 0 हो गया। फिर कास पाई का मान, तो ये देखो -1 होता है। कास 3π/2 का मान 0 और कास 2π का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया। उसी तरह ये देखो π/2, कास -π/2 का मान 0, कास -π का मान -1, कास 3π/2 का मान 0 और कास -2π का मान
-+1 होता है। ठीक है, तो यह देखो ग्राफ ऐसे तुम्हारा जाएगा, यहाँ से ऐसे, ऐसे। ठीक है, उसी तरह यह नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स एग्जिस्ट कहाँ करेगा, जब फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन 2 होगा। तो यहाँ पे देखो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में यक्स के 2 मान रखने पर वाई का एक ही मान प्राप्त होगा, क्योंकि देखो ग्राफ में सिमेट्री है। जैसे एक वैल्यू यहाँ पर रखोगे और एक वैल्यू यहाँ पर रखोगे, तो यह देखो यह 2 मान जो है यक्स के, उस पर वाई का देखो सिर्फ एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो -π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन मेनी वन है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। तब देखो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, तो ये देखो 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में यक्स की एक मान रखने पर वाई का सिर्फ एक ही मान प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 0 से लेकर पाई के बीच में साइन कास इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कास इनवर्स एक्स जो होता है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब देखो ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा -1, ये हो गया +1, ये हो गया 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, यह पहले कास एक्स का देखो 0 से पाई के बीच में ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये 0, यह π/2 और ये हो गया पाई। तो यह ग्राफ देखो ऐसे आया है, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको y बराबर x एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, सिमेट्री बनाएंगे। ठीक है, y बराबर x एक्सिस के अबाउट इसको क्या करेंगे, सिमेट्री करेंगे ऐसे। ऐसे, तो ये वाला पोर्शन जो है फ्लिप करके इधर चला जाता है। ठीक है, और यह देखो π/2 पे इसका मान क्या है, 0 आता है। ठीक है, x का मान, तो यह देखो इधर कहीं पाई आएगा, यह पाई, और π/2 जो है 1 से बड़ा रहता है, तो इधर कहीं पर आएगा π/2। तो π/2 पर इसका मान जो है नीचे जा रहा है निगेटिव की ओर, तो यहाँ से यह ग्राफ जो है इधर चला जाता है ऐसे करके। ठीक है, और फिर आगे कहाँ चला जाता है, 1 पे। ये देखो इसकी वैल्यू यह 1 से शुरू हुई थी, तो यह वाला मान x एक्सिस पर आ जाएगा, तो यह ऐसे चला जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो यह वाला मान हो गया 1। ठीक, और यह वाली देखो वैल्यू -1 है, तो यह वाला पोर्शन जो है इधर चला गया है। ठीक है, यहाँ से उठ के यह वाला पोर्शन इधर फ्लिप कर किया है, तो इसके संगत यह वाली वैल्यू जो होगी यह -1 आएगा, और यह वाला मान जो है पाई हो गया। क्लियर हुआ? तो यह वाला जो ग्राफ आया तुम्हारा, यह वाला, यह, इसको डॉट डॉट कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कौन सा है। ठीक है, तो यह जो सॉलिड लाइन से ग्राफ बनाया गया है, यह तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया, कास इनवर्स एक्स का। तो अब इसका देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ये देखो 0 से लेकर पाई तक इसका रेंज आ रहा है, और डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से लेके +1 तक। तो कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन यह लाई करता है -1 से लेके +1 के बीच में, और इसका जो रेंज होता है यह लाई करता है 0 से लेकर पाई के बीच में। क्लियर हुआ? यह देखो 0 से लेकर पाई के बीच में यह कास इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और रेंज जो है 0 से पाई हो गया, और डोमेन क्या हो गया, -1 से लेके +1 के बीच में। क्लियर हुआ? अब हम लोग खींचेंगे ग्राफ tan एक्स का, और फिर tan इनवर्स एक्स का। ये देखो इधर y बराबर tan x, और यहाँ पे y बराबर
tan इनवर्स x। तो यह देखो tan x बराबर होता है sin x अपान cos x, ठीक ना। तो cos x का मान जब जब जीरो आएगा, जिस जिस x के मान पे जीरो आएगा तब तक तुम्हारा जो होता है y का मान क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको देखो ऐसे खींचा जाता है। तो cos x का मान π/2 पे क्या होता है, जीरो। तो ये देखो π/2, इस पर इसका मान जीरो, ठीक है। फिर माइनस π/2 पर भी जीरो। फिर इसके बाद देखो 3π/2 पर भी क्या होगा, cos का मान जीरो होगा। तो अब देखो इसको ऐसे बना लो। ठीक है। अब देखो tan जीरो पर इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब यह π/4 कर लो। तो tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इधर कहीं मान लो यह 1 हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे x का मान π/2 की ओर टेंस करेगा तो cos x का मान जो होता है वह छोटा होता जाता है, क्योंकि cos जीरो का मान सबसे अधिक 1 होता है। और फिर जैसे जैसे x का मान जीरो से बड़ा होता जाएगा cos x का मान घटना शुरू करेगा और sin x का मान बढ़ना शुरू करता है। तो ये वाला मान बढ़ते हुए क्या चला जाएगा, इन्फिनिटिव की ओर, जब x टेंस टू π/2 होता है। तो ये देखो यह ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जैसे जैसे हम π/2 की ओर टेंस करेंगे तो ये किधर चला जाएगा, इन्फिनिटिव की ओर। क्लियर हुआ। अब देखो चौथे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan निगेटिव होता है। तो चौथे कोऑर्डिनेट में यह निगेटिव होता है। तो जब x का मान चौथे कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और यह जब माइनस π/2 पुट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव की ओर चला जाएगा। तो यह देखो ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी तरह इसमें भी होता है। ये देखो पाई हो गया, ठीक है। अब देखो π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में साइन प्लस रहता है, cos निगेटिव रहता है, तो इसका मान माइनस आएगा। अब पाई से 3π/2 के बीच में साइन भी निगेटिव, cos भी निगेटिव, तो दोनों का डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा। तो ये देखो साइन जीरो का मान जीरो या tan पाई का मान क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से शुरू होगा। अब ये देखो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ऐसे इन्फिनिटिव की ओर टेंस कर जाएगा और ये वाला इधर प्लस इन्फिनिटिव की ओर टेंस। तो इसी तरह ग्राफ क्या होगा, रिपीट होता है। तो ये देखो tan x का मान माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 तक, ठीक है। देखो एक ही ऐसा ग्राफ बना है। तो यह फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 और ऑन 2 है, क्योंकि x का एक मान रखने पर उसके संगत y का सिर्फ एक ही मान प्राप्त होगा। और इसका रेंज जो है दो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक और चला गया है, ठीक है। अब tan इनवर्स x का ग्राफ खींचते हैं। तो ये देखो यह जीरो, ठीक, ये वाली लाइन, ठीक, π/2 कर लेते हैं। और ये वाली लाइन माइनस π/2 कर देते हैं, ठीक है। तो इधर देखो जब x का मान π/2 की ओर टेंस कर रहा है तो यह किधर चला जा रहा है, इन्फिनिटिव की ओर जा रहा है। तो जब इसका इन्वर्स बनाएंगे तो ये वाला चीज़ देखो y बराबर x वाली लाइन अगर ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यह देखो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरह यह वाला ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 तक आएगा। तो tan इनवर्स x का जो रेंज है वह कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 तक, ठीक है। यहाँ पर देखो π/2 क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर देखो टेंस करके जा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। और इसका जो डोमेन है ये देखो x की वैल्यू ऐसे इन्फिनिटी तक चली जा रही है, इधर भी यह क्या चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इसका जो डोमेन होता है वह ऑल रियल नंबर में होता है, ठीक। अब बाकी नेक्स्ट 3 ग्राफ जो है कल देखेंगे।